नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद उपस्थित हूं आज फिर से आप लोगों के बीच। आज का मुद्दा कुछ नया लेकर आया हूं। अक्सर हमने कोर्ट में देखा है कि कई बार कई पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, यानी शादी के बाद भी कई जगह पे मैरिटल अफेयर होते हैं उनके कई महिलाओं के साथ। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो मज़ेदार होने वाली है और इसमें कुछ अच्छी जानकारी निकल के आएगी और मिलेगी आपको। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो और टॉपिक आज का। अभी हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसमें बकायदा ये कहा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर कैन नॉट बी मेड रिस्पोंडेंट इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यानी अगर कोई महिला जिसको पता है कि उसके पति का किसी और औरत से, किसी दूसरी औरत से किसी तरह का कोई संबंध है और वो महिला या उसका पति उस महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है या मारता पीटता है या किसी तरह से भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो उस एवज में वो महिला उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती थी और डालती है। पीछे कई बार हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालने में बकायदा वो महिला जो है उस लड़की दूसरी महिला का भी नाम घसीटती थी एज अ रिस्पोंडेंट, उसको भी पार्टी बनाती थी और उसको भी कोर्ट के चक्कर कटवाती थी या बुलाती थी और कहती थी कि इसके साथ मेरे पति का इलिसिट रिलेशनशिप है या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और कोर्ट बकायदा उस महिला को रिस्पोंडेंट के तौर पे यानी पार्टी के तौर पे, दूसरी ऑपोजिट पार्टी के तौर पे कोर्ट में बुलाती थी और उस पर मुकदमा चलाती थी। अब इस जजमेंट के बाद बकायदा साफ साफ हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हस्बैंड्स एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर कांट बी मेड रिस्पोंडेंट इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोसीडिंग्स। कर्नाटका हाई कोर्ट ने, ये रिसेंट जजमेंट है 28 जून 2021 की, उसमें बकायदा ये लिखा गया है ओनली दोज पर्सन्स हु हैव बीन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैन बी मेड एज रिस्पोंडेंट, एचसी सेड। यानी वही व्यक्ति या वही लोग या वही घर के सदस्य जिनके साथ उस महिला का डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो यानी घरेलू संबंध हो, उनको ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत या डोमेस्टिक वायलेंस केस में उन्हीं को रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप ना हो। क्या है? जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने ये कहा है, सेक्शन 2Q यानी जिसके तहत पति अपनी पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालता है, उसके तहत बकायदा ये कहा गया। सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार सेड सेक्शन 2Q ऑफ द एक्ट मेक इट क्लियर दैट ओनली दोज पर्सन्स हु हैव बीन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैन बी मेड एज रिस्पोंडेंट। बकायदा कह दिया गया है ये। साथ ही साथ एक्सेप्ट दिस एलिगेशन देयर इज नो, इसके साथ कहा गया है therefore the petitioner does not come within the scope of respondent as investigate under section 2Q of the act, making her respondent in the application filed under section 12 of the act is unwarranted। Means ये बकायदा कहा है कि वो महिला जो दूसरी महिला है जिसके साथ उस पहली महिला के पति का अफेयर है या उसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, वो महिला कहीं से भी उस पहली महिला के साथ, दूसरी महिला कहीं से भी पहले महिला के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए उस महिला को कहीं से भी रिस्पोंडेंट के तौर पर कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता और ना ही उसको पार्टी बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और ना ही उसके ऊपर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत उसको उस केस में फंसाया जा सकता है, साफ कहा गया है ये। इसके अलावा बकायदा
इस केस को, जो महिला ने रिलीफ मांगा था, उस केस को क्वैश किया गया। जो डोमेस्टिक वायलेंस का रिलीफ कोर्ट में केस चल रहा था, उसको क्वैश कर दिया गया कि उस महिला के ऊपर कोई केस ही नहीं बनता डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। ये था आज का जजमेंट, और बहुत बढ़िया जजमेंट आई है ये, और सबको उम्मीद है कि महिलाओं को या जो भी वकील भाई हैं या जिनको अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस में केस करने की ज़रूरत पड़ती है, लड़ने की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे वकील भाई या जो भी लोग जो महिलाएं हैं जिनको पता है कि उनके पति का किसी के साथ रिलेशन चल रहा है और फिर भी वो उस महिला को डोमेस्टिक रिलेशनशिप में लाकर या उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती हैं, उनके लिए ये मैं साफ क्लियर कर दूं कि वो दूसरी महिला जिसके साथ आपके पति का अफेयर है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं इंक्लूड होगी और ना ही वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आएगी। इसीलिए उस महिला को डोमेस्टिक वायलेंस केस के तहत नहीं डाल सकते। अब रही बात डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मैं अगर आपको बताने जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस का ऑलरेडी मैं लाइव भी आया था, उसमें भी बात किया था हमने लाइव आकर। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हमने बाकायदा निशा जी और मैंने जो है वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो पूरे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, एक्ट के बारे में उस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे कि ये सारी चीजें आपको नॉलेज मिल सके कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, कौन सा एक्ट है, किस एक्ट में मेंटेनेंस बनता है, किस एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस बनता है, किस एक्ट में केस हम डालते हैं। ये सब कुछ उस एक्ट में बताया गया, उस वीडियो में बताया गया है। बाकायदा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किस तारीख को लागू हुआ, किस तारीख को ऑर्डिनेंस पास हुआ, किस तारीख को गैजेटेड हुआ, ये सब कुछ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर कहेंगे तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वैसे भी मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये था आज का टॉपिक। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूंगा कि अब तक 94% लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारा हौसला बना रहे और मनोबल बढ़ता रहे, जिससे कि हम आपके सामने और भी टॉपिक्स और भी वीडियो लेकर आते रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहें लॉ रिलेटेड। आपको पता है कि मैं हमेशा वीडियो अपनी जो है लॉ के ऊपर ही बनाता हूं और लॉ से रिलेटेड ही बनाता हूं। पीछे कई लोगों के कई सारे वीडियोस पर, मतलब जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उन पे कमेंट्स आते ही आते हैं और लोगों की क्वायरीज आती हैं। अक्सर लोग जो भी पूछते हैं मुझसे, मैं कोशिश करता हूं कि उनकी बातों का मैं उचित समय पर, सही समय पर जवाब दे सकूं, उनको एक गाइडेंस दे सकूं, जिससे कि वो सही तरीके से अपने केस को लड़ सकें या सही तरीके से अपने केस की देखभाल कर सकें या केस को देखें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।